आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। प्रभु यीशु, आप हमारे साथ में हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने वादा किया है कि जगत के अंत तक आप हमारे साथ में रहेंगे। प्रभु, ये साल के ये सारे महीनों में आप हमारे साथ थे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु। क्या हम शुरुआत के समय में हमारी आंखों को बंद करके कुछ समय परमेश्वर को धन्यवाद दें, जिसने ये साल भर हमें चलाया, साल भर हमारे साथ में था, हमारी रक्षा की, हम जहां भी गए हमारे साथ में उसकी उपस्थिति थी। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, धन्यवाद हमारे साथ में रहने के लिए, धन्यवाद ये साल भर हमें चलाने के लिए, धन्यवाद अपनी आंखों की पुतली तरह हमें संभालने के लिए, धन्यवाद ये आखिरी के नए हफ्तों में आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए हम आए हैं। प्रभु, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाकर परमेश्वर की महिमा करें। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय, बोलो बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। प्रभु यीशु, आज भी आपके वचन से जब हम सीखेंगे, हमारे दिलों से बात करिएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। मैं पिछले हफ्ते बलिदान के विशेषता के बारे में बात किया। इब्राहिम ने कैसा अपने बेटे की बलि चढ़ाई और उसके वजह से उसने कितनी बड़ी आशीष पाई, उसके बारे में मैं पिछले हफ्ते बात किया। आज मैं ये आखिरी के साल के आखिरी के दिनों में हम परमेश्वर के लिए बलि कैसे चढ़ा सकते हैं। 7 बलि या 7 है, लेकिन कितने में इतने समय में कह सकता हूं, उतना 2 या 3 मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये आज के दिन बलि जो परमेश्वर को खुश करती है, बलि जो परमेश्वर को खुश करती है। आप अगर पढ़ेंगे नूह के बारे में, तो नूह के समय में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, बारिश होती है, आंधी आती है और पूरा दुनिया, परमेश्वर का वचन कहता है, पूरा दुनिया पानी में चला जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने ये दुनिया को उसी ने बनाया, लेकिन ये दुनिया में लोग इतना बुरे हो गए थे कि परमेश्वर ने सोचा कि अरे बाप रे, ये क्या कर रहे लोग, बोलकर परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं ये जगत को पूरा नाश कर दूंगा।
मैं मानव जाति को जिसे मैंने बनाया है नाश कर दूंगा बोलकर परमेश्वर, लेकिन उस समय निर्णय लेता है। लेकिन उस समय उन हजारों लोगों के बीच में एक धर्मी व्यक्ति था, उसका नाम था नूह। उसके बारे में आप उत्पत्ति का पुस्तक 7वां अध्याय में पढ़ सकते हैं। आज 6वें अध्याय से लेके पढ़ सकते हैं। 6वें अध्याय में लिखा है नूह और उसका परिवार धर्मी था। और पर मैं आज उसके उस घटना को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो परमेश्वर नूह से कहता है मैं पूरी दुनिया को नाश करने वाला हूं, इसीलिए तू अपने लिए एक जहाज बना। और जहाज कैसे बनाना चाहिए उसका पूरा ना, उसे कैसा बनाना चाहिए उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा जो भी नंबर है, गिनती है, को क्या कितना होना चाहिए, वो सब परमेश्वर ने 8वें अध्याय में 7वें अध्याय में लिखा है। 6वें अध्याय में नहीं, 6वें अध्याय में लिखा है। और परमेश्वर कहता है हर जानवर का दो दो चीजों को, हर जानवर का, एक स्त्री और एक पुरुष को, या स्त्री या पुरुष क्या बोलेंगे हिंदी में नहीं मालूम मुझे, लेकिन उन्हें बुलाना करके, उन्हें ले करके परमेश्वर कहता है। नूह वैसा ही करता है। और 40 दिन बारिश होती है और पूरा दुनिया पानी में डूब जाता है, पूरा सब नाश हो जाता है, सिर्फ नूह और उसका परिवार बचता है। और उसके बाद 9वें 8वें अध्याय में नूह और उसका परिवार उस नाव से बाहर आकर जब देखते हैं कि कुछ भी नहीं है जिंदगी में, वो नया जिंदगी शुरू करने वाले होते हैं, उस समय सबसे पहला नूह क्या करता है? नूह क्या करता है? जानवरों की बलि चढ़ाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जेनेसिस 8:20, उत्पत्ति का पुस्तक 8वां अध्याय 20वें वचन में लिखा है, 8वां अध्याय 20वां वचन, 8:20, जेनेसिस 8:20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उसने बलि चढ़ाया। और अगला वचन कहता है 21वां वर्ष, उस बलि चढ़ाता है और 21वें वचन में कहता है इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, है ना, ये बलि चढ़ाता है तो यहोवा के लिए वो सुखदयंत सुगंध हो जाता है, सुखदायक सुगंध पाकर परमेश्वर सोचता है कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्रापित न करूंगा, भूमि को कभी श्रापित नहीं करूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। एक व्यक्ति होम बलि चढ़ाता है, उसका सुगंध परमेश्वर के पास जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं जब परमेश्वर के लिए गाता हूं, परमेश्वर की स्तुति करता हूं, क्या कुछ होता है मेरे लिए? नहीं। आप सोच रहे होंगे क्या कुछ होता है मेरे लिए? हाँ, बहुत कुछ होता है। जब एक जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, उसका सुगंध अगर परमेश्वर को अच्छा लग सकता है, तो आप जब आराधना करते हैं, आप जब परमेश्वर के लिए बलि के रूप में कुछ भी करते हैं, परमेश्वर को कितना आनंद होता है। ये रही थी पुरानी बात, नूह की बात। लेकिन आज परमेश्वर आज के दिनों में हमसे बलि हम क्या परमेश्वर को दे सकते हैं? उन दिनों में नूह ने जानवरों की बलि चढ़ाई। आज परमेश्वर चाहने वाला बलि क्या है? उसमें दो चीजों को आज मैं बताऊंगा, बाकी मैं अगले हफ्ते बताऊंगा।
सबसे पहला, परमेश्वर एक बलि अगर चाहता है आप में, मुझ में, और वो है एक टूटा हुआ मन, एक टूटा हुआ हृदय। आइए हम मिलकर पढ़े भजन संगीता Psalms 51:17, Psalms 51:17, Psalms 51:17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और फिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वापस पढ़ता हूं, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मैं आपसे कहता हूं, मेरे लिए, मैं अपने आप से हमेशा कहता हूं, जब मेरा दिल टूट जाता है इस दुनिया के चीजों के वजह से, लोगों के वजह से, जब मैं उस दिल को लेकर परमेश्वर के पास आता हूं, वो परमेश्वर चाहने वाला एक बलि है, चाहने वाला बलि। बाहर से आप जानवर काटकर, बाहर से आप अपना सर मुंडाकर, बाहर से कुछ करके परमेश्वर के लिए बलि हम आज नहीं चढ़ा सकते। परमेश्वर खुद कहता है, मैं जानवरों की बलि से खुश नहीं हूं। जब तक तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होता, तब तक मेरे लिए बलि मत चढ़ाना। परमेश्वर के लिए सबसे पहला उत्तम बलि टूटे हुए दिल से, एक तुच्छ जानने वाला हृदय से परमेश्वर के पास आना। और उसके बाद हमने पढ़ा, परमेश्वर टूटे दिल वालों को कभी दूर नहीं करता करके। आज कल दुनिया में क्या होता है, जब हमको कोई तोड़ता है तो हम उसको तोड़ते हैं। अगर कोई हमारे दिल को तोड़ता है तब हम उसके दिल को तोड़ते हैं। कोई अगर हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है तो हम उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। परमेश्वर की वो इच्छा नहीं है। परमेश्वर कहता है, उसे छोड़, उस टूटे हुए दिल के साथ मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। सबसे पहला एक टूटा हुआ दिल के साथ जो हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो उसके लिए एक बलि है, हम देने वाले बलि। और दूसरा बलि जो परमेश्वर हमेशा खुश करता है, दूसरा है हमारे शरीर को, हमारा शरीर। कोई जानवर को काटने की बात परमेश्वर नहीं कर रहा है, हमारा शरीर को एक बलिदान के रूप में परमेश्वर देने के लिए कह रहा है। आइए हम पढ़े रोमियो का पुस्तक 12वां अध्याय 1 वचन, रोमन्स 12:1। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवती और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। आज बहुत से लोग परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर की सेवा, सबसे पहला तुम्हारी आत्मिक सेवा परमेश्वर के लिए क्या है? तुम्हारे शरीर को एक बलि के रूप में, वो कैसा बलि करके यहां पर लिखा है? जीवती, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। जीवती, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाला जिंदगी। 3 बातें। जीवन तो सबको परमेश्वर ने दिया है, उसके बाद पवित्रता। आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को पवित्रता की बलि चढ़ाएं। अशुद्ध बातों को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकालकर इस साल के आखिरी के दिनों में एक पवित्रता की बलि परमेश्वर के लिए चढ़ाएं। और तीसरी बात, आपकी शरीर परमेश्वर को खुश करने वाली चीजों को करने।
परमेश्वर को भाविक करने वाली चीजों को करने में। एक बेटा है, उसको अपने पिता जो करता है उसको देखकर उसे मालूम है कि क्या बातें उसके पिता को अच्छी लगती है, उसे मालूम है। और जब वो बेटा उसे करता है वो पिता का दिल बहुत खुश होता है। आज भी परमेश्वर को खुश करने वाली बातों को करो। मैंने आज 2 बलि के बारे में कहा है। सबसे पहला टूटा हुआ हृदय की बलि, और दूसरा आपका शरीर एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करो। बाकी का हम अगले हफ्ते देखेंगे। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। नूह ने जब बलि दिया, उन दिनों में परमेश्वर को जब उसने बलि दिया था, परमेश्वर खुश हुआ और उसके वजह से पूरी दुनिया को उसने आशीषित किया। आज भी मैं कहता हूं, जब आप ये दोनों बलि परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। प्रभु, मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो इसे सुन रहा है। जब हम हमारे जिंदगी में इस दोनों बलि के रूप में हमारे शरीर को एक बलिदान के रूप में अर्पित करेंगे, और जब हम प्रभु टूटे हुए दिल की प्रभु बलि चढ़ाएंगे आपके पास, हमारे सारे दुर्बलता को निकालकर, प्रभु हमारे टूटे हुए दिल को हिम्मत देकर, प्रभु हमारे शरीर को पवित्रता में बढ़ने के लिए मदद करके आप हमारी सहायता करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।